मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। प्रयागराज पहुंची कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पेपर लीक के बहाने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के चलते कई छात्रों ने सुसाइड किया है। जिन छात्रों की सुसाइड से मौत हुई है वह सुसाइड नहीं बल्कि हत्या है। पेपर लीक के चलते छात्रों की मौत के बाद जवाबदेही तय करने के बजाय सरकार धृष्टता कर रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने बताया कि राहुल गांधी पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों की गूंज के जरिए उनसे जुड़कर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उसके समाधान को लेकर व्यापक चर्चा कर रहे हैं, जिसके तहत संगम नगरी प्रयागराज में भी राहुल गांधी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राहुल गांधी का प्रस्तावित कार्यक्रम विशुद्ध रूप से छात्रों से संवाद के रूप में होगा, यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आज देश में जो बर्बरता छात्रों के साथ हो रही है वह बेहद चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आंदोलनरत छात्राओं के साथ बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज ही नहीं किया गया, बल्कि उनके साथ अभद्रता भी किया गया। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जब छात्रों की पीड़ा को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उठाया तो उनके साथ भी जो कुछ किया गया उसे पूरे देश ने देखा है। युवाओं के साथ, छात्रों के साथ उनकी मांग, उनके आंदोलन के साथ खड़ी हुई है। राहुल गांधी जी ने खुद ये बीड़ा उठाया है कि युवाओं की बात सुनी जाए, क्योंकि आज देश उस मुहाने पे खड़ा है जहां पर शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और युवाओं और छात्रों के भविष्य पर बड़ी अनिश्चितता है। असलियत यह है कि जब पेपर लीक होता है तो सिर्फ युवा ही नहीं, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। 22 बच्चों ने आत्महत्या की और मेरे हिसाब से ये हत्या है जो सिस्टम और सरकार ने की है नीट पेपर लीक के बाद। और जवाबदेही तय होने के बजाय सरकार अभी भी धृष्टता कर रही है। यहाँ पर एक बात ये बतानी जरूरी है कि राहुल गांधी जी छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों की, युवाओं की आवाज को लगातार उठा रहे हैं। 17 जून को उन्होंने कार्यक्रम किया था कोटा में और 17 जुलाई को उन्होंने कार्यक्रम किया था देहरादून में। और अब हम ये कार्यक्रम 28 जगहों पर लगातार कर रहे हैं। कैंपसेस में व्यापक तौर से संबंध स्थापित कर रहे हैं, इस गोष्ठियां कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब वो 100 जगह विस्तारित कर दिया गया है। आज इलाहाबाद में, प्रयागराज में ये कार्यक्रम छात्रों की गूंज संवाद के रूप में किया जाना है, जिसमें कि हम संवाद करेंगे छात्रावास में रहने वाले बच्चों से और उनसे विशुद्ध शिक्षा की बात करेंगे। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है केवल, लेकिन जो अब हो रहा है, जो अब दिख रहा है होते हुए, वो चिंताजनक है। आज इस देश का छात्र, आज इस देश का युवा जब अपनी आवाज उठाता है, अपनी मांग उठाता है, तो उसको बर्बरता से पीटा जा रहा है। आज एक बच्ची अभी भी वेंटिलेटर पर है आरएमएल हॉस्पिटल में, जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। असलियत यह है कि छोटी छोटी बच्चियों को करंट लगाया गया, लड़कियों को थप्पड़ मारा गया, कहा गया यहाँ से चली जाओ नहीं तो कपड़े फाड़ दिए जाएंगे। और ये सबसे जब मन नहीं भरा तो महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स तक में डंडा डालने के वीडियो सामने आए हैं जो पुलिस ने करने की कोशिश की। ये किसकी पुलिस है? ये पुलिस दिल्ली पुलिस है या अमित शाह को रिपोर्ट करती है? अमित शाह नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करते हैं। जब इसके खिलाफ हमने आवाज उठाई, जब इसके खिलाफ हम प्रधानमंत्री आवास पर धरने पर बैठे, तो जो नेता प्रतिपक्ष के साथ इन्होंने किया वो देखने वाला दृश्य था। वो बर्बरता शायद लोकतंत्र में पहले कभी नहीं हुई थी। लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। जिस तरह से प्रियंका गांधी जी को मैन हैंडल किया गया, हम सब लोग वहां पर थे। रात को 10 साढ़े 10 बजे तक हम लोग गिरफ्तार रहे और उसके बाद जब छूटे तो इनको लगा कि हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे। लेकिन हम नेहरू और गांधी की पार्टी हैं, ना हमारे हौसले पस्त होंगे, ना हम निराश बैठेंगे। हर मोर्चे पर आपको हम लड़ते हुए दिखेंगे और इसलिए लड़ेंगे क्योंकि ये लड़ाई लड़नी जरूरी है। इस सरकार की एक हैबिट है, एक प्रथा है इनके यहाँ, जो सवाल पूछता है, जो आवाज उठाता है, जो जवाबदेही तय करना चाहता है, उसका दमन करते हैं। पहले किसानों का किया, उनके रास्ते खुदवा कर कीले गड़वा दी। फिर महिला पहलवानों को संसद के बाहर घसीटा गया, उनके बाल नोचे गए, उनको बूटों तले रौंदा गया। और अब युवा छात्रों के साथ जो बर्बरता की गई है, जिस तरह से उनको पीटा गया है, जिस तरह से जबरन उनके साथ हिंसा की गई है, उसके खिलाफ हम बोलेंगे और बोलना जरूरी है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि विदेशी जो फंडिंग आती थी उसको मानसून सत्र में आवाज उठानी थी सरकार को, उसको रोकने के लिए। कौन सा वीडियो है ये? कौन सी फंडिंग आती थी? सरकार के पास सारे तंत्र है। सरकार के पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, जिसका जबरन खूब जमकर प्रयोग करते हैं नरेंद्र मोदी। सरकार के पास खुफिया एजेंसीज हैं। सरकार के पास अगर ये सारा तंत्र है तो ढूंढे ना कहां से पैसा आ रहा है। ये क्या बेवकूफी की बातें करते हैं वो लोग, और आप लोग उस पर सवाल भी पूछ के हमें शर्मिंदा करते हैं। आपकी जॉब है सवाल पूछना, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रही हूं। लेकिन सरकार इस तरह की जब औनी पौनी बेतुकी बातें करती है तो मैं पूछूंगी, झुंझुना बजाने के लिए बैठे हो क्या 12 सालों से सरकार में?
अगर सरकार में हो और ऐसी कोई न्यूज है तो गिरफ्तार करो लोगों को, दमन करो, उनका दमन करने के बजाय युवाओं का दमन करते हैं। आपके पास इतनी खुफिया रिपोर्टिंग है तो राम मंदिर का चढ़ावा कैसे चोरी हो रहा था, उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी? झूठ बोलते हैं ये लोग, शर्म आनी चाहिए इनको। विपक्ष के नेता को डिटेन किया गया है, ये कहीं ना कहीं तानाशाही नीति का एक स्वरूप तो ये विपक्ष के नेता को डिटेन करने का ही सवाल नहीं है, जिस तरह से डिटेन किया, क्योंकि मैं वहां पर साक्षी थी, मैं आंखों देखा हाल आपको बता सकती हूं कि वो जिस तरह से राहुल गांधी जी को घसीट रहे थे, जिस तरह से उनको मैन हैंडल कर रहे थे, उनकी नाक तक से खून निकला। और मैं एक बात ये पते की कह सकती हूं कि नेता विपक्ष की नाक से खून निकलना लोकतंत्र पे सबसे बड़ा धब्बा है, ये रक्त रंजन नहीं होना चाहिए था। और इसका जवाब, इसका हिसाब देश की यही जनता, यही युवा करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे, और नरेंद्र मोदी का डब्बा गोल होगा और वो उठाकर अपना झोला चले जाएंगे। मेरे हिसाब से लोकतंत्र पर जो कलंक लगा है, कल भी परसों भी जिस तरह से युवा छात्रों के साथ जो हुआ है, और नरेंद्र मोदी छुई मुई बन गए, सुरक्षा का हवाला दे रहे। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतने बड़े बंगले में रहते, 3-3 बंगले बनाकर, कौन आपके घर में घुसा जा रहा है? कौन से छुई मुई हैं आप? इतना डर लगता है तो जाइए संघ की शाला में रहिए ना, काहे प्रधानमंत्री आवास में रह रहे हैं? उठाइए झोला, चलिए हम भी आपको विदा करके आते हैं। एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस जनता पार्टी का जो ये आंदोलन है, ये आरोप ये लग रहे हैं कि जो कल लीडर ऑफ अपोजिशन ने वहाँ किया प्रधानमंत्री आवास के बाहर, वो उस आंदोलन को हाईजैक करने के लिए किया। इस देश में जितना मौलिक अधिकार चुनाव लड़ने का है, वोट देने का, उतना ही मौलिक अधिकार अपनी आवाज उठाने का, आंदोलन करने का है। मैं किसी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। जो लोग वहां आए थे वो किसी पार्टी के आह्वान पर नहीं आए थे। जो युवा वहां आया था वो अपने भविष्य को बचाने के लिए, अपने भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए वहां पर आया था। और नेता प्रतिपक्ष जब तक ये बात नहीं उठाते तब तक ये बात नहीं उठती। असलियत यह है कि राहुल जी ने कोटा में, देहरादून में लगातार छात्रों से संवाद में, राहुल जी तो 1.5 साल से मुखर्जी नगर के छात्रों से मिल रहे हैं। आपके बहुत सारे छात्र वहां पर जाते हैं आईएएस की कोचिंग के लिए। तमाम छात्रों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनने का, समाधान ढूंढने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। नेता प्रतिपक्ष प्रतिबद्ध हैं इस देश की लड़ाई लड़ने के लिए, और इस तरह की औनी पौनी ओछी बातें कहना, छोटी छोटी घटिया पॉलिटिकल बात है जो मुझे नहीं लगता छात्रों के इस आवाज को, उनके हक की इस लड़ाई को दूषित करनी चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज में विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध प्लाटिंग को लेकर कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नैनी के महेवा रीवा रोड के पास 3 बीघा अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया। मोहम्मद शफीक उर्फ नाटे और पूरन त्रिपाठी ने बिना लेआउट पास कराए प्लाटिंग की थी। बता दे प्रयागराज में खुलेआम अवैध प्लाटिंग का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार पीडीए के द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। इससे पहले भी पीडीए ने झलवा, करेली, झूस, नैनी समेत कई इलाकों में अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया था। संगम नगरी प्रयागराज की सरायनायक पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां सरायनायक पुलिस ने रॉड से हमला कर युवक को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में वांछित आरोपी को किया गिरफ्तार। बता दे पुलिस ने आरोपी साहिल उर्फ हाइड्रा को सहसो हाबूसा मोड़ स्थित रिंग रोड पुलिया के पास से गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड भी बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं अब पुलिस अभियुक्त के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन की आज अब पूरे भारत में फैल गई है, तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भी लगातार जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के समर्थन में अलग अलग लोग विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं प्रयागराज में भी लगातार दिल्ली आंदोलन मामले को लेकर छात्रों की नाराजगी देखी जा सकती है। छात्र स्टेनली रोड, कलश चौराहा से सुभाष चौराहे की ओर बढ़ते दिखाई दिए। वहीं पैदल मार्च के दौरान छात्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करते दिखे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।